हेलो गाइज, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है छात्र अनुशासन, स्टूडेंट डिसिप्लिन। कि सांख्य दर्शन के अनुसार छात्र अनुशासन कैसा होना चाहिए। कि 3 प्रकार के दुख इस संसार में हैं। कि हमारे इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के दुख हैं जिनका वर्णन किया गया है। देहिक, आदि, देविक तथा अधिक भौतिक। यानी कोई देह यानी शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। यानी किसी के पास तो धन ज़्यादा अधिक मात्रा में है तो उसके पास शरीर नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, मन भी विचलित है। किसी का मन संतुष्ट है तो उसका शरीर नहीं है, धन नहीं है। यानी कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, तो कोई मन से दुखी। तीनों प्रकार के जो दुख हैं वो किसी न किसी व्यक्ति में कोई न कोई दुख है वो उसके जीवन में अवश्य ही समाहित है। सांख्य के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। यानी अगर हमें ये वास्तविकता कि हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, तो जीवन के सभी दुख यानी अज्ञानता के बंधन से आपको मुक्ति मिल सकती है। बंधन का अर्थ है आत्मा और अनात्मा का भेद न जानना है, और मोक्ष का अर्थ है उस भेद को जानना। कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता। कि ये कहता है कि कर्म करने से मोक्ष नहीं मिल सकता। समस्त कर्म अच्छे, बुरे अथवा उदासीन गुणों के कारण है एवं बंधन उत्पन्न करता है। कि आपके गुणों पर निर्भर करते हैं कि आपके अच्छे बुरे कर्म आप किस प्रकार से करते हैं। शुभ कर्म तो हमें स्वर्ग ले जाते हैं, यानी आप अच्छे कर्म करते हो तो ये कहते हैं कि अच्छे कर्मों से किसकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और व्यक्ति के अशुभ कर्म उसे नरक के द्वार ले जाते हैं, यानी नरक में ले जाते हैं। कहते ना कि जो जैसा करेगा उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलेगा। क्योंकि कर्म करना मनुष्य का कार्य है, पर फल है वो देव के अधीन है, यानी भगवान के अधीन है। कि ज्ञान मनुष्य को मोक्ष दिलाता है, उसको बंधन से छुटकारा दिलाता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। केवल ज्ञान से ही अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। ज्ञान प्रकृति और पुरुष में भेद करने से ही प्राप्त होता है। कि ज्ञान प्रकृति और पुरुष, यानी प्रकृति क्या है? जड़ है, गुण है प्रकृति में, और पुरुष चेतना। सांख्य दर्शन का उद्देश्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझना है कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। प्रकृति संसार का मूल कारण है। प्रकृति वस्तु का कारण होती है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है, वह आदि कारण है। संसार के समस्त कार्य प्रकृति पर आधारित हैं। जगत का प्रथम तत्व होने के कारण प्रकृति को प्रधान कहा गया है। यानी प्रकृति जो है इसको अनंत भी कहा गया है, पर प्रकृति को सर्वग्रह भी कहा गया है। कि ये कब शुरू हुई कब नहीं इसका पता नहीं चलेगा। चीज़ें पैदा होती हैं, होती रहेंगी, इसका नहीं है। हर चीज़ का स्रोत क्या है? प्रकृति है। और जहाँ नहीं है वहाँ वह हो नहीं सकती। जैसे आप पानी से घी नहीं निकाल सकते, क्योंकि पानी के नेचर में नहीं है वो चीज़ें, नहीं है उसमें जिससे हम
घी निकाल सके, वो किस में है? दूध में है, तो वहाँ आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा कारण नहीं है प्रकृति का स्रोत हर चीज़ है, यानी हर चीज़ का स्रोत प्रकृति है, प्रकृति में गुण है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष आत्मा है, विजयी तथा ज्ञाता है, विजयी तथा ज्ञाता है, आत्मा शरीर, मानस अहंकार अथवा बुद्धि नहीं है, आत्मा स्वयं ही शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य होता है यानी सोचने समझने की शक्ति, इसी कारण से उसे चैतन्य का गुण रखने वाला द्रव्य नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है सांख्य दार्शनिकों के अनुसार जगत की उत्पत्ति विकास से होती है, यानी ये कह सकते हैं कि संसार की उत्पत्ति विकास से होती है और इस विकास के लिए विकास पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से होता है, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर इस संसार का निर्माण करते हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। सांख्य दर्शन पुरुष को निष्कर्षीय मानता है कि वे कहता है कि पुरुष वो एक्टिव नहीं है, अकेला पुरुष उत्पत्ति नहीं कर सकता, प्रकृति जड़ है और जड़ होने के कारण प्रकृति अकेली उत्पत्ति नहीं कर सकती, यानी न तो प्रकृति अकेले कर सकती है और ना ही पुरुष है वो अकेले सृष्टि की रचना कर सकता है। अतः दोनों का एक होने से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अतः छात्रों को स्पष्ट करना है कि प्रकृति की क्रिया तथा पुरुष के चैतन्य का साथ होने पर ही प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सृष्टि का विकास होता है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना।